गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं रस का पार्ट 2 समझाने जा रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी रौद्र रस। जिस काव्य में दुष्टों के अत्याचार और अपने अपमान को सुनकर जो क्रोध उत्पन्न होता है वहाँ रौद्र रस पाया जाता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पूरे में रौद्र रस है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी को बार बार गुस्सा आ जाता है, तो वहाँ पर रौद्र रस पाया गया है। इसमें देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये यानी कि कृष्ण भगवान के वचन हैं जो अर्जुन को बताए जा रहे हैं कि अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। जब कृष्ण ने उन्हें वचन सुनाए तो अर्जुन है वो गुस्से से जलने लगे कि क्या क्या उन्होंने तुम्हारे साथ किया। सब सील अपना भूल कर अपना बल भूल गए, करतल युगल अपनी तलवार को मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, अब संसार पूरा देखेगा कि किस प्रकार से हमारे शत्रु रण में मृत पड़े हैं, मरे पड़े हुए हैं। और करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। और उन्होंने ये बताया कृष्ण भगवान को कि अब हमारे जो शत्रु हैं वो रणभूमि में मारे जाएंगे। यह घोषणा कर कर उन्होंने अपनी तलवार हाथ में उठा ली और लड़ने के लिए तैयार हो गए। भाके लखन कुटिल भई भोए, रद फुट फरकत नयन रिसोए। अब यहाँ पर कृष्ण लखन यानी कि लक्ष्मण जी की बातों का वर्णन किया गया है कि भाके लखन कुटिल भई भोए, उनकी भवें, उनका मुंह, उनका पूरा शरीर, उनके नयन सब क्या हो रहा, गुस्से के मारे फड़क रहे हैं। तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पंक्ति है और उसका वर्णन किया गया कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी के गुस्से के कारण उनकी भौहें, उनका शरीर, उनके नयन सब फड़क रहे हैं गुस्से के कारण। अब देखिए बच्चों, भयानक रस। जिस काव्य में प्रकृति के भयंकर दृश्यों को देखकर या बलवान शत्रु को देखकर उसका वर्णन सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसमें भयानक रस होता है। देखिए, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यानी कि एक ओर अजगर है और एक तरफ क्या है, मृगराय यानी कि शेर, और विकल बटोही रास्ते में जाने वाला बीच ही, ये दोनों को देखकर डर के मारे मूर्छा खा के यानी कि बेहोश होकर गिर पड़ा। विभत्स रस। जिस काव्य में दुर्गंध युक्त वस्तु, घृणा युक्त वस्तु को देखकर जो हृदय में घृणा उत्पन्न होती है उसमें विभत्स रस पाया जाता है। अगर हम किसी घृणा युक्त वस्तु को देख लें तो हमारे मन में भी वो घृणा उत्पन्न हो जाएगी, तो वहाँ पर विभत्स रस पाया जाता है। देखिए, सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार, अंतहि आनंद उर्धारत। सिर पर बैठो, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको अगर हम डाल दें तो सिर पर बैठो काग यानी कि सिर पर बैठा कौआ, आँखों ही दो खात निकारत, उसकी आँखों को खात यानी कि नोच नोच कर निकाल रहा है। और खींचत जीवहि स्यार, और उसकी जीभ को स्यार खींच रहा है। और अंतहि आनंद उर्धारत, और उसके हृदय में बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती हैं लाशें, आंखें निरसंस यह दृश्य देख मुंद जाती घुटती हैं श्वासें। अगर हम घर में लाशें देखें, बाहर लाशें देखें और पूरी सड़कों पर लाशें ही लाशें देखें तो यह दृश्य देखकर हमारी जो आंखें हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगी और जो हमारी श्वास है वो घुटने लगेगी। क्यों? क्योंकि सड़ी हुई लाशों से बदबू आती है, इस कारण से हमारी जो श्वास है वो घुटने लगेगी। अब मैं आपको बताऊंगी अद्भुत रस। जिस काव्य में अलौकिक या आश्चर्यचकित वस्तुओं या घटनाओं को देखकर हृदय में जो आश्चर्य भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। जैसे, या हुआ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मुंदी चरणन सिरनावा। यानी कि ये उस समय का वर्णन है जब सबरी के कुटिया में दो बालक दिखाई दिए, यानी कि यहाँ वहाँ दो बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, मेरी जो बुद्धि है वो बिल्कुल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तन पुलकित मुख वचन नावा, और उन दोनों बालकों को देखकर मेरा जो शरीर है तन वो पुलकित यानी कि खुशी के मारे फूला नहीं समाया और मेरे मुख से कोई वचन ना निकले और मेरी दोनों आंखें बंद हो गईं और सिर झुक गया। तो यानी कि ये आश्चर्य, जहाँ पर आश्चर्य का बोध हो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। उसी प्रकार से
अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रंग पुलकातु। ये उस समय का वर्णन है जब यशोदा माँ ने कृष्ण भगवान के मुख में सारी पृथ्वी को देख लिया था, तो वो चकित भई यानी कि मुख में लखी माँ तुम, चकित भई गदगद वचन, और आश्चर्य के मारे गदगद यानी फूलों की मतलब फूली नहीं समाई, और वचन विकसित द्रंग पुलकात, और उनकी जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह गईं। जब उन्होंने कृष्ण भगवान के मुख में सारी पृथ्वी को देख लिया था तो यशोदा माता की आंखें जो थीं वो फटी की फटी रह गई थीं और उन्हें खुशी के मारे वचन नहीं कह पा रही थी कुछ। अब आया हास्य रस। जिस काव्य में विचित्र वेशभूषा या विचित्र आकृति के कारण हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। अगर हम किसी की विचित्र वेशभूषा को देखें या फिर हम उसकी आकृति को देखें जिसके कारण हमें हंसी आ जाए तो वह हास्य रस होता है। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, हो गए देख कर लोटपोट नर नारी। इसमें कुछ वर्ण भी ऐसे आए हैं शब्द जिसके कारण पता चल रहा है कि इसमें हास्य रस है। सिर घोट मोट पर यानी कि सिर की जो चोटी है वो इस प्रकार से उसके चुटिया थी लहराती, उसकी चोटी है वो लहरा रही है। तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती है और उसका जो पेट है वो लटक रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो घुटनों को छू रहा हो। जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, और जब वो मटक मटक कर चल रहे थे तो उनकी हंसी भी बहुत भारी थी। हो गए देख कर लोटपोट नर नारी, और सारे लोगों ने जब देखा, नर और नारी दोनों ने, तो देख देख कर उसको लोटपोट हो गए। लाला की लाली यूँ बोली, सारा खाना ये चढ़ जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। तो यानी कि लाला की लाली ये बोल रही है कि अगर ये पंडित जी सारा खाना खा जाएंगे तो मेरे जो बच्चे भूखे बैठे हैं तो वो क्या पंडित जी को खाएंगे। तो ये इस पंक्तियों से पता चल रहा है कि इसमें हास्य रस है। अब आया वात्सल रस। जिस काव्य में संतान के प्रति प्रेम, स्नेह, दुलार और उनकी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ वात्सल रस पाया जाता है। वात्सल रस यानी कि माता का बच्चे के प्रति